Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our mathematics book of class 1st in this video. Dear students, as you know we are solving the exercise 3H in our in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 3H and we have completed the first question in our last video. हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अपने लास्ट वीडियो में. मैं शो करना चाहूँगा आप लोगों को कि किस तरह से हमने अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज 3H को मेंशन किया था और कैसे किस पैटर्न में किस वे में हम लोगों ने क्वेश्चन नोट किया था और कैसे हमने उसका सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में वर्कआउट किया था. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू we are going to understand the second question of this lesson today, this exercise today. आज हम लोग इस एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं यानी समझने जा रहे हैं एंड आल्सो डू इट्स रिटन वर्क इन आवर नोटबुक. और इसका जो रिटन वर्क है वो भी हम आज अपनी नोटबुक में करेंगे. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. आइए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू टू लुक एट द स्क्रीन केयरफुली. मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि स्क्रीन पर केयरफुली आप लुक करें, देखें और जो भी वॉइस आ रही है उस पर भी आप ध्यान दें. यानी कुल मिलाकर आपका जो कंसंट्रेशन है वो अपनी स्क्रीन पर रहे, इसके लिए आप थोड़े से अलर्ट रहें. यहाँ पर हर एक जो वर्ड है लिखा हुआ उसका एक एक वर्ड का मैं आपको मीनिंग भी एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा. तो आपको समझना है कि कौन से वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है. द क्वेश्चन नंबर 2 इज, सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है देयर आर 6 पेन्स. देयर का मतलब वैसे तो वहाँ होता है लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ नहीं है कुछ भी. आर यानी है, 6 यानी 6, पेन्स यानी पेन. 6 पेन हैं, इसका मतलब हो गया देयर आर 6 पेन्स का मतलब हो गया 6 पेन्स हैं यानी 6 पेन हैं. इन होल्डर, होल्डर का मतलब होता है, आपने देखा होगा कई बार पेन को रखने के लिए एक बॉक्स होता है जिसको पेन होल्डर भी कह सकते हैं. होल्डर का मतलब होता है होल्ड करने वाला यानी किसी चीज को रखने वाला. तो जहां पर जिस बॉक्स में जिस भी अपन कंटेनर में अपने पेन्स रख सकते हैं वो अपना पेन होल्डर होता है. तो यहां पर बोला गया है देयर आर 6 पेन्स यानी 6 पेन्स हैं इन होल्डर यानी होल्डर में, पेन रखने के होल्डर में 6 पेन्स हैं. एंड 3 पेन्स और 3 पेन ऑन द टेबल. ऑन यानी होता है पर, द टेबल यानी टेबल पर, और 3 पेन टेबल पर हैं. ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर है. आप देख सकते हैं, देखिए ये यहाँ पर पिक्चराइजेशन से भी बताया गया है. ये अपना पेन का होल्डर है जहां पर अपन पेन डाल करके रख सकते हैं. इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 पेन्स इस होल्डर के अंदर हैं और ये एक टेबल है, इसके ऊपर 3 पेन्स और भी हैं. तो यहां पर 6 पेन्स होल्डर में हैं और 3 पेन्स जो है वो ऑन द टेबल है यानी टेबल के ऊपर हैं. हाउ मेनी पेन्स आर देयर, कितने पेन हैं इन ऑल यानी कुल मिलाकर, कि कुल मिलाकर कितने पेन हैं. ये अपने को यहां पर बोलना है कि कितने पेन है, ये अपने को बताना है. तो आप वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि 6 पेन तो इस होल्डर के अंदर हैं और 3 पेन्स आपके बाहर हैं यानी टेबल के ऊपर हैं. तो टोटल मिलाकर के कितने पेन हैं ये वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि 6 और उसके बाद में 7 8 9, टोटल कितने पेन हैं, 9 पेन्स हैं. एक्चुअली यही यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन 9 पेन हैं ये पता करने के लिए आपने क्या किया, आपने इनका एडिशन किया. यानी 6 और 3 को आपने ऐड किया
तो ऐड करने से आपके पास 9 आ गया। तो ये इनके बीच में क्या एक्टिविटी की आपने, एडिशन किया है। तो यही चीज आपको समझनी है कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो हम किस तरह से उसका आंसर निकालते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमने एडिशन करके निकाला है, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहां पर आपको एडिशन नहीं करना होगा, वहां पर आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो वो आपको क्वेश्चन को रीड करने से पता चलना चाहिए कि इस क्वेश्चन में आपको एडिशन करना है, एडिशन करने से आपका आंसर आएगा या सब्ट्रैक्शन करने से आपका आंसर आएगा। तो यहां पर तो अपने को दिख ही रहा है कि यहां पर पूछा गया है। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। देयर आर 6 पेन्स, 6 पेन्स हैं इन होल्डर, होल्डर में, ये होल्डर है, ये दिख रहा है आपको, होल्डर मतलब पेन को होल्ड करने वाला। देयर आर 6 पेन्स, 6 पेन्स हैं इन होल्डर यानी होल्डर में, एंड 3 पेन्स, और 3 पेन्स हैं ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर। ऑन का मतलब होता है ऊपर, ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर हैं। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, हाउ मेनी यानी कितने, पेन्स यानी पेन्स यानी कितने पेन्स, आर यानी हैं, देयर यानी वहां, इन ऑल का मतलब है कुल मिलाकर, कुल मिलाकर वहां पर कितने पेन हैं। तो अब देखिए इसको कैसे यहां पर सिस्टमेटिक तरीके से यानी व्यवस्थित तरीके से देखिए। वैसे तो अपन डायरेक्ट काउंट करके भी बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पेन्स हैं टोटल मिलाकर, ये अपन सीधे ही बता सकते हैं। लेकिन एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो वो कैसा, किस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन को, ये यहां पर आपको देखना है। तो देखिए इन्होंने, ये तो था क्वेश्चन जो ब्लू इंक में आपको दिखाई दे रहा है। अब जो ब्लैक में आपको दिखाई दे रहा है ये आंसर है या इसका सॉल्यूशन है। देखिए बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, उसमें तो अपन क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं और लास्ट में फिर आंसर आता है अपने पास। तो यहां पर ये सॉल्यूशन कैसे किया गया है, देखिए। देयर आर 6 पेन्स, 6 पेन्स हैं इन द होल्डर, होल्डर में। फिर देखिए जो चीजें अपने को दी गई है वो पहले लिखते हैं अपन। तो यहां पर देखिए ये लिखा हुआ था ना, देयर आर 6 पेन्स इन द होल्डर, यही चीज यहां पर वापस लिख दी, देयर आर 6 पेन्स इन द होल्डर। फिर क्या लिखा है, देयर आर 3 पेन्स ऑन द टेबल, ये भी लिखा हुआ था, 3 पेन्स ऑन द टेबल। देयर आर इधर से अपन ने ले लिया, देयर आर इसमें भी यूज हो गया, देयर आर उधर भी यूज कर लिया, देयर आर 3 पेन्स ऑन द टेबल। तो देखिए यहां पर देयर आर 6 पेन्स इन द होल्डर, फिर इसके सामने 6 लिख दिया। फिर सेकेंड लाइन में देयर आर 3 पेन्स ऑन द टेबल, तो यहां पर अपने 3 लिख दिया। फिर इन दोनों को हमने ऐड करना है, यहां प्लस का साइन लगा दिया, ये स्ट्रेट लाइंस बना दी, और अब यहां पर दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आ जाएगा उतने पेन टोटल मिलाकर हैं, तो फिर आंसर आ जाएगा ये देयर आर। अब यहां पर फिल कर देंगे अपन, टोटल कितने आते हैं पेन्स इन ऑल यानी कुल मिलाकर देयर आर, जो भी आंसर आएगा। तो पहले अपन इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए एडिशन के लिए आप लाइंस ड्रॉ करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर फिंगर्स से ऐड करना अब आपको सीखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी क्लास लेवल बढ़ेगा तो वैसे ही आपको विदाउट लाइंस के आपको काउंट करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए। तो 6 में एक तो मैं आपको बता दूं, आप भले ही 6 में 3 ऐड करें चाहे 3 में 6 ऐड करें, आपका आंसर सेम आने वाला है। इसलिए हमेशा जो ग्रेटर नंबर होता है, बड़ी संख्या होती है, उसमें आपको छोटी संख्या ऐड करनी चाहिए ताकि आपका टाइम बचेगा। कैसे बचेगा, जैसे आपको 6 में 3 ऐड करने हैं तो 6 के बाद 3 टाइम और आपको काउंट करना है, 6 के बाद में 7 8 9, तो आपका आंसर आ गया 9। अब आपको अगर 3 में 6 ऐड करोगे तो 3 के बाद 6 टाइम आपको काउंट करना पड़ेगा, 3 के बाद में 4 5 6 7 8 9, आएंगे तो 9 ही। आप चाहे 6 में 3 ऐड करें चाहे 3 में 6 ऐड करें, आंसर आपका 9 ही आने वाला है। लेकिन आपका टाइम कैसे बच सकता है,
अगर आप ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर को ऐड करेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। इसलिए हम 6 में 3 ऐड करेंगे तो 6 के आगे आपको 3 टाइम और काउंट करना है, 7, 8, 9, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 9। अब आपको ये 9 इधर भी फिल कर देना है इस बॉक्स में। अब अपने को इसको नोटबुक में करना है, तो आइए करते हैं इसको नोटबुक में। आपको भी अपनी नोटबुक में ये वर्क करना है। ये है हमारा प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1, जो कि अपन ने इसी तरह से किया था अपनी नोटबुक में, तो आपने कर लिया होगा इसको। और सबसे पहले हमने ये एक्सरसाइज मेंशन कर दी थी 3H, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट किया था और उसका जो सॉल्यूशन है वो हमने कंप्लीट किया था। अब यहाँ पर जो भी आपका प्रीवियस वर्क है उसके बाद आपको 2 बॉक्सेस लीव करने हैं। देन यू हैव टू मेंशन द क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नोट करते समय ध्यान रखना है कि जो भी वर्ड्स आप लिखते हैं वर्ड्स के बीच में सफिशिएंट गैप आपको देना है, इसका ध्यान रखें। तो आइए क्वेश्चन नोट करते हैं पहले। देयर आर, तो देयर की स्पेलिंग लिखेंगे THERE। देखिए ये अपन इंग्लिश में लिख रहे हैं लेकिन यहाँ 4 लाइन्स नहीं है, तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि हर एक जो लेटर है वो इस लाइन के ऊपर टच होता हुआ चले, इस लाइन से आउट नहीं जाए, डाउन नहीं जाए, कोई भी लेटर लाइन के ऊपर टच होता हुआ चले। हाँ, वाई जो होता है लोअर 3 लाइंस का वो चला जाएगा नीचे, जी चला जाएगा, लेकिन बाकी के जो लेटर्स हैं वो इस लाइन के ऊपर टच होते हुए चलेंगे। जो अपर 3 लाइंस के लेटर है थोड़े से बिग साइज के होंगे, जैसे टी, कैपिटल टी जो होता है वो अपर 3 लाइंस का होता है, एच जो होता है वो अपर 3 लाइंस का होता है, लेकिन ERE ये मिडिल 2 लाइंस के होते हैं। तो इनको हम इनसे थोड़ा सा स्मॉल साइज में लिखेंगे, यानी अपने को पता चल जाना चाहिए कि ये जो लेटर्स हैं ये अपर 3 लाइंस के हैं और ये मिडिल 2 लाइंस के हैं। तो इन सब रूल्स का यूज करते हुए अपने को रिटर्न वर्क करना है। तो देयर लिख दिया अपन ने। अब अपने को थोड़ा स्पेस लीव करना है, मेंटेन करना है स्पेस, ताकि सभी जितने भी वर्ड्स अपन लिखे हैं वो सब सेपरेट अपने को नजर आए। तो देयर के बाद में स्पेस छोड़ करके लिखना है ARE। पेंसिल को शार्प रखनी है, मैं भी शार्प कर लेता हूँ। जब भी आपको लगे कि आपकी पेंसिल ब्लंट हो चुकी है तो आपको थोड़ा सा शार्प उसको कर लेना चाहिए। देयर आर 4 कप्स, 4 CUPS कप्स, 4 कप्स इन होल्डर। स्पेस जरूर आप लीव करते रहें। 1 वर्ड कंप्लीट होने के बाद जब भी आप सेकंड वर्ड नोट डाउन करें तो एक मिनिमम गैप आप जरूर छोड़ दें। तो कैप्स के बाद लिखना है, सॉरी पेन्स लिखना था अपने को, कप्स नहीं लिखना था, तो पेन्स लिखना है। 4 पेन, और 4 भी नहीं है, मैंने शायद वो इससे नीचे वाला नोट करने लग गया मैं। देयर आर के बाद में लिखना है अपने को 6 पेन्स, तो 6 PENS पेन्स। देयर आर 6 पेन्स इन होल्डर, IN इन HOLDER होल्डर, एंड AND एंड 3 पेन्स, 3 पेन्स PENS पेन्स on the table, ON on, THE the, TABLE table, full stop. Then how many pens, HOW how, MANY many, how many pens, PENS pens are there, are, THERE there, in all, IN in, ALL all। ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हो सकता है आपकी अभी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बना देती है।
तो आप भी जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी भी हैंडराइटिंग और स्पीड दोनों अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नोट कर लेना है। अब क्वेश्चन नोट कर लेना है, उसके बाद में करना है अपने को सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम 1 लाइन ब्लैंक लीव कर दें आप बीच में, ताकि थोड़ा सेपरेट दिखे क्वेश्चन और आंसर। सॉल्यूशन SOL लिख करके डॉट लगा दिया। अब अपन करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में वही आपने को लिखना है जो बुक में है। देयर आर 6 पेन्स, देयर THERE, देयर आर 6 pens in the holder, in the holder, HOLDER, holder। अब देखिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है एडिशन के लिए, तो वो 6 अपने को लिखना है अलग से। अब सेकंड लाइन में है देयर आर 3 पेन्स, THERE, there are 3 pens in the table, TABLE, टेबल। देखिए थोड़ा सा इनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखें, आप मिनिमम रखें। ये अलग अलग भी दिखने चाहिए, लेकिन इतना भी दूर नहीं लिखें कि अपने पास यहाँ पर फिर स्पेस ही नहीं बचे। और एक जो सिंगल वर्ड होता है उसके जो लेटर्स हैं उनको आपस में टच भी नहीं करना है, लेकिन मिनिमम गैप पे लिखना है अपने को। यहाँ पर आप एरो बना दीजिए, यहाँ पर भी आप एरो बना दीजिए। तो हमने सेकंड लाइन में क्या लिखा, देयर आर 3 पेन्स इन द टेबल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। हमारे होल्डर में 6 पेन है, टेबल पर अपने 3 पेन्स हैं। अब हम यहाँ पर साइन करेंगे, साइन मेंशन कर देंगे प्लस का, और स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब हम इनको काउंट करेंगे, 6 के बाद 3 काउंट करने हैं, तो 7 8 9 हो गई अपनी सब एडिशन। तो 9 वी हैव टू पुट हियर 9, यहाँ पर पुट करना है हमें 9। अब ये अपने पास 9 जो है वो अपना आंसर है। तो इस बुक में जैसा कि लिखा हुआ है तो वो अपन लिखेंगे आंसर, ANS, एरो लगा दीजिए और डॉट भी लगाएं यहाँ पर, क्योंकि आंसर का शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं अपन, ANS डॉट। आंसर क्या है, देयर आर THERE, देयर आर। अब यहाँ पर बॉक्स बना करके राइट डाउन किया हुआ है 9। देयर आर 9 पेन्स, PENS, पेन्स इन ऑल। यानी इसका मतलब क्या हुआ, देयर आर 9 पेन्स, 9 पेन्स हैं इन ऑल, यानी कुल मिलाकर। तो ये क्वेश्चन में सिंगल क्वेश्चन ही आपको करवा रहा हूँ, ताकि इसलिए करवा रहा हूँ सिंगल क्वेश्चन ही, ताकि आप लोग इसको आसानी से मतलब कर सकें। मुझे भी पता है आपको काफ़ी टाइम लगेगा इसको करने में, और मैं आपको यही कहूँगा कि आप टाइम इसमें पे करें, लगाएं इसमें टाइम, आप जल्दबाजी नहीं करें। एक एक वर्ड को बहुत ही ध्यान से लिखें। जैसे आप कोई डिक्टेशन लिखते हैं, हैंडराइटिंग आप प्रैक्टिस करते हैं, उस तरह से आपको ये वर्ड्स लिखने चाहिए। एक पैटर्न आपको सिखाने का पर्पज है, ये यहाँ पर इस तरह से करवाने का जो पर्पज है वो है कि आपको ये पैटर्न आना चाहिए कि कैसे अपन क्वेश्चन को नोट करते हैं, फिर कैसे इसका सॉल्यूशन होता है, कैसे इसका आंसर होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, और इसको समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर अपन ने जो एडिशन किया था वो क्यों किया था, क्योंकि अपने को टोटल चीज़ों का जब भी पता करना होता है तो हम एडिशन करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।